ओके, तो इसमें पहले अपन को क्या निकालना है? एट। अब ए टू कितना होगा? -4/3। बी टू कितना होगा बेटा? 2। और सी टू कितना होगा? -8। ठीक है, अब फिर वही तरीका है। तो a1/a2, a1 कितना हो गया बेटा? 3/2। a2 कितना हो गया? -4/3। अब अगेन ABCD करना है आपको, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस। B1 B2, B1 कितना है? 5/3 और B2 कितना है? 2। अब 1 लिख देंगे अपन। अच्छा, 5 1 जा 5 6। अब देखो, आपको पहले से मालूम है कि A1 और B1 इक्वल नहीं आए, तो C1 नहीं निकालने का, ऑलरेडी क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग। अरे हाँ क्या ना, यहाँ से मालूम पड़ गया। तो आप सीधा यहाँ क्या लिख दोगे? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो क्या बोल दोगे? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा कंसिस्टेंट। अरे हाँ क्या ना, समझ गए? ये सब, ये सारे मीनिंग एक साथ में आ गए। अच्छा, अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं हो, लॉजिकल है। देखो, अगर सेक्शन ए में से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर सेक्शन ए में से क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करें तो आप मेंटली करो ना यार, A1 और A2 प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली आंसर माइनस में रहेगा। B1 और B2 दोनों प्लस में, तो आंसर प्लस में रहेगा। तो A1 तो माइनस में, B1 तो प्लस में, तो कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो सीधा इंटरसेक्टिंग हो गया ना। तो कभी कभार आप मेंटली भी कर सकते हो। कोई सेक्शन ए के तो सेक्शन BCD है तो वहां दिखाना पड़ता है, वो तो अलग केस है। पर एटलीस्ट सेक्शन ए में तो आसान काम हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे आप मेंटली भी कर सकते हो, कोई हर बार होना जरूरी नहीं है। आपको फिर अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर आप अलग करो, बोले कि मना नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं? अब आप टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.1 ओपन करो, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सब में वही करना। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैं चलने वाला कैसे हो, आपको मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैं क्या सिखाऊंगा आपको कि कैसे पहचानना है कि इंटरसेक्टिंग है क्या है, वो सीख लिया। अब अपन जाएंगे, अच्छा इंटरसेक्टिंग है तो कितने सॉल्यूशन? एक। तो कैसे ढूंढे? राइट है, उसको ढूंढने के 3 मेथड, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ग्राफ वाला अपन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, वो अपने आज तक के जीएसबी के इतिहास में कभी ग्राफ आया नहीं, फिर मैं सिखा दूंगा आपको, इजी है, देख लेंगे इसको। ठीक है, तो पहले अपन करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब मेहनत वहां करनी है, क्यों? क्योंकि पहले अपन सारे सीखेंगे मेथड, 2 मेथड अच्छे सीखना है, कैलकुलेशन है पूरा। फिर जब अपन जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं सिर्फ इक्वेशन जाके छोड़ दूंगा, फिर आपको बाद में जब आप, क्योंकि मेथड ऑलरेडी सीख चुके हो, फिर आपको मेथड अप्लाई करना, तो दिन के 2-3 वर्ड प्रॉब्लम होंगे, राइट है, तो घर पे जाके 2 दिन प्रैक्टिस करनी, उसका आंसर निकालना, पीछे आंसर देखना है, सही हो तो बढ़िया, नहीं हो, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेके आना, सॉल्व करना। क्लियर है? ऐसे चलेंगे, समझ गए? अब उससे पहले एक और क्वेश्चन है जो इसी से मिला जुला है, वो क्वेश्चन नंबर 6। बाकी जो क्वेश्चन वो है वो बाद में करें, कटवाया नहीं है, बाद में करें। क्वेश्चन नंबर 6 थे, क्या लिखा है? ओके, अब इसमें लिखा है, पहले आप सब क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या करना है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। बताओ क्या करना है, आप खुद बताओ। ठीक, किसको समझ में आ गया? ओके, समझ में आया? आया, बता क्या करना है। सर एक इक्वेशन मतलब दी हुई है हम्म, और हमें दूसरी फाइंड करनी है, ताकि मतलब इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, उसको वो डिटरमाइन मालूम पड़ सके, सही है। तो हमें एक इक्वेशन दी है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि एक ऐसी बनाओ दूसरी इक्वेशन, वो कोई भी हो सकती है, ओके, देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशन, सो वो इससे इंटरसेक्टिंग हो। तो अब क्या फंडा रखना है इंटरसेक्शन में कि भाई A1 A2 B1 B2 सेम नहीं होने चाहिए, राइट है? तो करो ना यार, क्या दिक्कत है? देखो, वो मन से होता है, वो सबका अपना अपना आंसर होगा। देखो मैं करता हूँ 3x, मैं A2 को 3x ले रहा हूँ, B2 को 7y ले रहा हूँ, बाकी तो C तो देखना ही नहीं उसमें। A1/A2 2/3, B1/B2 3/7 का इक्वल है, हो गया। और बनाओ मन से, 5x माइनस 101y प्लस रूट है। सर 31 पॉइंट इक्वल में टू ही ले 0। ले। या एक रूट में लो, एक बिना रूट में लो
कुछ भी करो ना, पॉइंट में ले लो। अरे हाँ क्या ना, बन गई, बहुत सारी बनी। सही है, क्लियर। तो ये बन गई इंटरेस्ट, जो आपकी इच्छा है आप वो लिखना, ठीक है। एग्जाम में अभी आए तो ध्यान रखना बस, ठीक है। सब ये क्वेश्चन कभी आता तो नहीं है ऐसे एग्जाम में, पर फिर भी अपन को आइडिया है, ठीक है। और सेकंड में क्या क्या बनानी है इक्वेशन? पैरेलल। क्या बनानी है? पैरेलल। अब बेटा पैरेलल क्या कंडीशन है पैरेलल की? a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल, पर c1 वाला अलग होना चाहिए। तो एक काम करो, पैरेलल के लिए एक काम करना, और जो कोइंसिडेंट है मैं उसमें ट्रिक बताऊंगा। पैरेलल में ट्रिक फॉलो करना, स्टार्टिंग के दोनों सेम लिखो और c वाला चेंज कर दो, हो गया। a1 by a2 2 by 2 1, b1 by b2 3 by 3 1, और c1 by c2 नॉट इक्वल। हाँ के ना? तो पहले के दो सेम रखो, बाद का अलग कर दो। अच्छा, इसमें और वैरायटी लानी है सब, ये तो क्या है तो काम करना, जो a1 by a2 है, जो a1 और b1 है, x और y, उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो एक बार, सेम नंबर दोनों को। लेट्स से 3 4 से करना है, 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, वो कर दिया। और इसको फिर जो सी वाला है वो थोड़ा सा अलग लिख देना 1, उसको मल्टीप्लाई मत करना। अरे हाँ क्या ना? अभी देखो 2 by 8 1 by 4, 3 by 12 1 by 4 इक्वल, और c1 c2 देखो -8 by 1। तो या तो x और y दोनों सेम रखना, c को अलग लिख देना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक हमको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना, या फिर x y को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना और जो c है उसको अलग लिखना। अल्टीमेटली a1 a2 b1 b2 सेम आना चाहिए, c1 वाला अलग आना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर। और डाउट क्या था बोलिए? हो गया? अरे हाँ क्या ना? अब क्या लाना है? कोइंसिडेंट। उसमें कुछ नहीं करने का, इस पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 और 1 के अलावा, ठीक है। 1 तो बड़ा ये आंसर आ जाएगा, और 0 तो खत्म हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी ले लो। किसे 10 से करना है? 10 से करो। 20x 30y 10 8 जा 80, खत्म। ट्राई कर लो, बोले सेम आंसर आएगा, सारे सेम आएंगे। 20 by 10 2 by 20 1 by 10, 3 वाला तो 1 by 10, और -8 और -80 1 by 10। समझ गए? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? डन। ये तो आप मन से करोगे, माइंड में ध्यान रखना बस कैसा करना, क्लियर है? ओके, फटाफट लिख दो। और अब लिखो हेडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अच्छी खासी। रुद्रा क्या बेटा मेहंदी लगा रही आज भी? है कि नहीं है? कैसी है? अच्छी है, अच्छे रहने, गुड। और व्हाट्सएप फेसबुक अब तो जब भी इसे मैं ओपन करता हूँ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में पहले अक्षर याद आती है। सब बच्चों को अपना टारगेट मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या मुझे एक ही आवाज आई? बोले तो नहीं हो? कितना स्ट्रांगली जोड़ दिया खुद को टारगेट से। बस टारगेट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। उसी धुन में आप लग जाओ, साथ साथ में चीज़ों को, लाइफ को एंजॉय भी करना, ठीक है। खेल कूद जरूरी है, और ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ने का नहीं, मतलब ये चापलूसी वो चापलूसी उधर की बातें कुछ नहीं, अपने सिर्फ एक ही धुन में लगे रहने, मस्ती करो खेलो कूदो, ठीक है। नहीं मैंने क्या बोला, टारगेट अचीव किया, उसके बाद में उसके लिए वो काम करना ही है, पहले वो बोला फिर क्या बोला, उसके अलावा मस्ती बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना फिर तुमको क्या याद जाएगा अपने बचपन के बारे में? जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या सुनाओगे कहानियाँ? मेरे पास तो बहुत सारी कहानियाँ, हाँ इतनी कहानियाँ हैं, मैंने तो ऐसे बदमाशी किया ना, वाह। मेरे मम्मी मुझे बोलती है, मुझे हंसना तो इसमें सच में ऐसा किया? तो हाँ, अरे मतलब एक बार तो मतलब जब मैंने एडमिशन लिया नर्सरी में,
अब वहां पे क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में, मैं स्टार्टिंग में पढ़ा हिंदी मीडियम में, तो बोलते हैं प्रवेशिका प्रारंभिक, नर्सरी एलकेजी से बोलते हैं। तो मैंने जब एडमिशन लिया प्रवेशिका प्रारंभिक में, आरएसएस की स्कूल थी, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदर्श विद्या मंदिर। तो अब और हमारे मैथ्स के सर थे, नाम था विजय सिंह, और अरे नर्सरी से ही सर थे। मतलब उस समय तो क्या है, गांव के अंदर स्कूल थी तो क्या लेडीज तो काम करती नहीं थी स्कूल में, तो अब चालू हुआ है सब। हाँ, ओए मेरी दीदी की बच्ची है ना, गांव में पढ़ी थी नर्सरी एलकेजी, और जब वो निकली ना उसको 30 तक टेबल याद थी, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड सब आता था। गांव की पढ़ाई अलग ही होती है। और जब वो सेंट पॉल्स में गई ना इंग्लिश मीडियम में, तो उसका टीचर क्या बोले, इसको तो थर्ड तक सब आता है। अरे मार मुर्गा मतलब। तो अगर काम नहीं हुआ और अगले दिन चले गए, लाल पीला सब हो जाता था। और अब जिस दिन अब मेरा फिक्स था कि स्कूल से आते ही मम्मी ने खाना डाला, खाना साइड में पड़ा हुआ है। नहीं पहले तो जब भागते हुआ आऊंगा ना, दूर से भूख लगी है, भूख लगी। तो मम्मी को अलार्म मिल गया, वो ऑटोमेटिक दूध में रोटी चूर के घी भी डाल के बढ़िया और रख देगी। और मम्मी को मालूम है मैं खाऊंगा नहीं, मैं पहले मैं 1 घंटा काम करूंगा मैथ्स का, मैंने मालूम है अगले दिन पिटाई होनी है। हिंदी का सर बढ़िया था, मस्त थे मैथ्स वाले, मस्ती थे यार, मुझे आज भी आ जाती है, हम जाते तो मिलते हैं हमसे। शायद वो उन्हीं का स्ट्रिक्ट था कि वो स्टार्टिंग से वो चीजें कंसेप्ट बैठ गया, तो वो आज तभी इतने स्ट्रांग रहे, वरना शायद भूल जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि काम पूरा नहीं किया। हुआ क्या कि मेरा दोस्त आए थे, कैसे खेलने जाऊंगा चलो, और धुन धुन में भूल गया होमवर्क करना। अब सुबह उठा होमवर्क, अब मालूम था आज क्या होने वाला है। ठाकुर तो गए, जैसे ही बस आई मम्मी पोटी आ गई। और गांव में बेटा पहले क्या वॉशरूम होते थे, खेतर, और गांव के तो अजीब से होते हैं। मम्मी क्या बोला, ठीक है है ना वाटर बोतल थी, ये पकड़, बस यहाँ खड़ी है, थोड़ी दूर ऐसे झाड़ियाँ है, जाके आ। बस वाला को बोला तो खड़ा रहा है। अब प्लान फेल, अब क्या करना, अब एक प्लान है, झाड़ी से बाहर निकलना ही नहीं। मैं बैठ गया अंदर, तो क्या हो गया, हाँ बाकी है, हो गया ठीक है बाकी है। फिर हमारे बस में सर निकले, अब मैं अंदर आऊं झाड़ी में, नहीं हो गया हो गया। और जब ये बात मुझे याद नहीं, भूल गया था, मेरी मम्मी ने मुझे बताई, और मैं जो वहाँ गला फाड़ फाड़ के हंसा हूँ उधर उस दिन, क्योंकि मैंने ऐसा किया था कि तूने तो इससे भी भयंकर भयंकर काम किया। सो चीजें याद, बस किसी का नुकसान ना हो, बस ऐसा नहीं कि बेटा कोई रास्ते चल रहा हो बाटा मार दिया बमो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा याद नहीं रखना बेटा, ये आपके पाप कर्म में जुड़ेगा, फिर अगले जन्म में भुगतना सब, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं चलो ये तो सब ठीक है, पर किसी को चोट ना लगे, बेसिकली ये ध्यान रखना, किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। बाकी मस्तियाँ करो, कोई मना नहीं। अब लिखो हेडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब पेन नीचे रखो, नोटबुक बंद करो और सिर्फ सुनो अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है, ध्यान, एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का 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 है, एक तो डायरेक्ट आएगा और एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन करते हैं वो देखो। अच्छा ये मेथड क्यों यूज करते हैं अपन, भाई हमें दो क्या दी होगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली, तो बोलेंगे बताओ उसके सॉल्यूशन, भाई पहले बात तो है कि नहीं, तो नहीं है तो ढूंढना ही नहीं, अगर है तो फिर वो एक्स वाई निकालना पड़ेगा ना, बस वो निकालना, क्योंकि देखो समझो यहाँ पर एक इक्वेशन नहीं है, 2 इक्वेशन है। अगर अकेला है तो मुझे मतलब सब अपने डब्बे बनाने हैं, एक्स वाई, एक्स को 1 लिया वाई निकालो, एक्स को 2 लिया वाई निकालो, मिल गए इनफाइनाइट। पर यहाँ पे 2 है, अब 2 जब लाइन बनती है तो एक ही सॉल्यूशन होता है, और वो आपको एक्स वाई से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो तो ट्रिकी काम है, इसके लिए अपन अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, पैरेलल है कि क्या है, आपने कोइंसिडेंट, वो भी मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ता है वो भी दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन करूंगा। अब मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओके, सो सबसे पहले मैं बुक के एग्जांपल उठाऊंगा इस एक्सरसाइज की, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसमें एक्सरसाइज 3.2 करके लिख सकते हो जब भी चालू करो।
अब से सुनना है, ठीक है? मैं फर्स्ट का मैं अपनी मैं फोर्थ क्लास में नहीं कि मैं थर्ड वो नहीं कर, वो सब होगा। मैं एक अलग पैटर्न में चल रहा हूँ, ठीक है? धीरे धीरे सब पे आएंगे। एक दो मैं दो पहले दो मैं कर रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ की यहाँ। मैं थोड़ी सी अजीब इक्वेशन देता हूँ। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ऐसी इक्वेशन, ठीक है? अब आपको डर लग रहा होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही बंगा है। पॉइंट है तो जीरो का आएगा नीचे, तो फटाफट से क्या करो, पहले 2 बाय नहीं काटना मत, थोड़ा वेट करना। 3/10 y 13/10, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए? ठीक। मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, कोई बात नहीं। 10 एलसीएम आ जाएगा, नीचे तो सेम है ना, ऊपर वाले ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे, तो 2x प्लस ओके बेटा 3.2 का इसका और 2/100, ठीक हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग ही है, देख के मालूम पड़ रहा है। ओके, ये 13/10, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। इससे फायदा क्या हुआ, इक्वेशन एकदम सिंपल बन गई, इक्वेशन नंबर 1 इजी हो गई, बिना पॉइंट वाली। पहले ये करो। अच्छा, अगर मान लो कि फ्रैक्शन में होते तो एलसीएम ले लेते हैं। इन शॉर्ट पहले इक्वेशन को ऐसे सिंपल बना, ये हो गया। अब ऐसे कैसे हम 2 को लेंगे, इसको लेते हैं 4/10x प्लस 5, कट मत करना बस बेटा, ठीक है? इसमें कट करो तो उल्टा लेंथी हो जाएगा सब, ठीक है? ऑलरेडी नीचे 10 ही है, फालतू कट करोगे वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऐसे रहने दो, सीधा एलसीएम 10 ही आ रहा है। ऊपर वाले क्योंकि सेम है एलसीएम, तो ऊपर वाले ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे, ये 23/10 डिवाइड क्या बनेगा बेटा, कट 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई तकलीफ है? पहले इक्वेशन सिंपल बने, अब खेल चालू यहाँ से होता है। ये तो क्या किया आपने, सिर्फ मेथड अब चालू करेंगे, यहाँ तो तकलीफ है। तो अगर कोई अजीब सी इक्वेशन आएगी, अगर पहले से ऐसी दी हुई है तो कुछ चिंता ही नहीं है, सीधा ऐसे चालू कर दो मेथड। पर अगर थोड़ा सा अजीब रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, देखो अगर हम चाहें ना तो बिना पॉइंट में किए भी कर सकते हैं, पर फिर पॉइंट में मल्टीप्लाई करना बार बार, आप जानते हो कि यार फिर लोचे हो जाते हैं, तो बट सी सिंपल बना दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब काम करो, पहले इतना लिख दो, वापस नोटू बन दो, फटाफट लिखो इतना। और नानी कैसी है, की मैडम कैसी है, और 20 तारीख 20 तारीख में जी खा लिया नहीं? चल मैं
हो गया? ठीक है, अब वापस नोटबुक बंद कर लो। मुझे अब जो भी करना है इन दो इक्वेशन से करना है, ठीक है? ओके, अब सर ऐसा क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले दो इक्वेशन होगी, कोई भी एक इक्वेशन चूज करो। सर कौन सी ले? आपकी मर्जी, ठीक है? वन लो या टू लो, आपकी मर्जी। तो सर अब उसमें भी कोई ट्रिक नहीं होती है। अगेन देखो, जिसकी कैलकुलेशन एकदम शार्प है, वो भले कुछ भी करे आंसर आ जाएगा, भले वो पॉइंट को लेके चलेगा, फ्रैक्शन को लेके चले, ठीक है? अपने क्या करने का, ताकि आगे जाके तकलीफ ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली गलतियां हो सकती है ना? आप छोटे हो गए, तो क्या करने का, वो वाली इक्वेशन लो जिसमें नंबर छोटे छोटे से। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट में 2 3 13 है, सेकंड में 4 5 23 है, तो काम करता है फर्स्ट में। अगेन कह रहा हूँ, टू से भी आंसर आ जाए, ठीक है? तो दो इक्वेशन होगी, एक को वन बोलो, एक को टू बोलो, जो जो आपको इजी लगती है पहले उसको पकड़ो, ठीक है? तो अब अपन ले रहे हैं वन, तो लिखने का फ्रॉम वन, ठीक है? और जो वन वाली इक्वेशन है उसको लिखने का, लिखो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। चूज कर लिया, अब पूरा फोकस आपका इस पे होगा। अब क्या करें सर? अब आपको x और y दोनों में से कोई एक वेरिएबल चूज करना है। क्यों? क्योंकि जो अगर आपने x को चूज किया तो x के अलावा जो कुछ भी लेफ्ट में है सब राइट में चला जाएगा। अगर आपने y को चूज किया तो y के अलावा जो कुछ भी लेफ्ट में है वो सब राइट में चला जाएगा। कोई एक वेरिएबल चूज करना है। अच्छा, उसमें भी ध्यान रखने का, जो प्लस में हो वही लेने का। जैसे इसमें सब प्लस में ही चलेगा, पर अगर मान लो कि यहाँ माइनस होता है के आगे, तो फिर आप जानबूझ के एक्स को लो, ताकि क्योंकि माइनस को भेजने में तकलीफ आती है, कभी कभार गलतियां हो जाती है, समझ गए? वैसे अभी तो दोनों प्लस में, आपकी इच्छा है सर, अगर मैं एक्स को लूँ तो भी आंसर आएगा, वाई को लूँ तो भी आंसर आएगा, यहाँ तक कोई तकलीफ है। तो पहले इक्वेशन ले ली, अब कोई दो वेरिएबल होंगे, उसमें से कोई एक वेरिएबल चूज करो, एक्स या वाई में से कोई एक, ठीक है? तो भाई किसको करें, आप बताओ? एक्स को करें, चलो। तो अब क्योंकि हम एक्स को कर रहे हैं, मैं कहूँगा मैं अगले वाले क्वेश्चन में मैं वाई से करूँगा, ठीक है? ताकि आपको मालूम पड़ेगा अपन किसी से भी कर सकते हैं। और मैं अगले वाले में तो जानबूझ के जो बड़े बड़े नंबर है वो वाली इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं दिखा सकूं कि हम किसी से भी आंसर ला सकते हैं। अच्छा, अब अभी हमारा फोकस एक्स पे है, तो अब एक्स के अलावा जो भी उधर है, सब जो भी इधर है सबको उधर भेजो। तो सर देखो, एक्स के अलावा कौन कौन है? एक तो 2 मल्टीप्लाई और एक 3y प्लस में। तो अगर मल्टीप्लाई भी और प्लस भी है तो पहले जाता प्लस वन, ठीक है? तो प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो 13, ये माइनस 3y हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, dy, दोनों के नीचे आएगा, आ गया? यहाँ तक कोई तकलीफ है? डन। पहले से मत भेज देना बच्चे, ये खूब गलती करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करो, करते डिवाइड, तो ऐसे लिखते हैं x प्लस 3y और 13 डिवाइड बाय 2, और रॉन्ग, वही रॉन्ग हो जाता है। ये अब याद करो, ये कहाँ सीखा आपने ऐसा ऐसा करना? क्लास 8 में सीखा था, मालूम है ना? जब हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी, लीनियर इक्वेशन, मैं क्या बोलता, मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो पहले कौन जाएगा, प्लस माइनस होगा, छोटी चीज। अब समझना कि मैं क्यों बोलता हूँ कि बेसिस क्लियर होने चाहिए। अरे हाँ क्या ना, क्योंकि वो छोटी मोटी चीजें होती है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, अभी तो अब ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, अब इक्वेशन, ये अब एक्स का सब चले गए। अब जो इक्वेशन लिख रहे हो, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या बोल दो, क्या बोलना है? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, ये जो इक्वेशन थर्ड है, ये मैंने किससे बनाई है, वन से या टू से? अब वन से बनाई है तो थर्ड को टू में पुट करना, वन में मत कर लेना, वरना सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वन से बनाया है तो टू में पुट करेंगे, टू से बनाया है तो वन में पुट करेंगे, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो अभी वन से बनाया है तो क्या बोलोगे, पुट 3 इन 2, मतलब 2 में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां ये रखना, दैट्स इट, पुट 3 इन 2। अब देखो सिंपल, आगे को भी वेस्ट, 4 मल्टीप्लाई x तो ये दो लोग हैं तो ब्रैकेट लगा देना, 13 माइनस 3y होल डिवाइड बाय 2, बाकी सब कॉपी पेस्ट हो गया। अब देखो, ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है तो आराम से काट हो सकता है,
हो गया, दोनों से ब्रैकेट दोनों से मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 13 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। कोई तकलीफ नहीं? देखो y आ रहा है। अच्छा 26 प्लस क्या बनेगा जाके माइनस, माइनस 6y प्लस 5y माइनस y माइनस 1y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, आंसर आया -3 आया। जब भी यहाँ पे y के आगे माइनस हो तो प्लस करना है, तो सबके साइन चेंज, तो ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये भी प्लस। अगर सर ये प्लस में होता तो माइनस बन जाता, अरे हाँ क्या ना सर, अगर ये पहले से प्लस में आता तो कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आपका, अरे हाँ क्या ना। वो तो अगर माइनस होता तब चेंज करने का कोई तकलीफ है क्या? नहीं। तो अगले स्टेप में आप लिख देना सीधा, अपने कोई मेंशन नहीं करने का, y इज इक्वल टू साइन चेंज, माइनस क्या बनेगा प्लस, ये आपका आंसर आ गया, y3। कुछ याद है आपने 9th में सब एक बार क्वेश्चन किया था चैप्टर 2 में, फलाना इसका फैक्टर है, फिर ए बी, दो इक्वेशन बनी थी, मुझे याद है सेमेस्टर 1 में ये मुझे RS अग्रवाल से इसी ने क्वेश्चन पूछा था, तब दो इक्वेशन बनी थी, पूरा बहुत लेंथी समझा। वहां पे जो हमने किया वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई किया और मैंने उसमें मैंने स्पेसिफाई किया था कि ये हम वापस 10th में सीखने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई तकलीफ है? वाई आ गया, हाँ वाई क्या माइनस है तो प्लस करना है, तो साइन चेंज कर देंगे सबको, तो ये माइनस तो ये प्लस, इधर माइनस तो ये भी प्लस, साइन चेंज सब सिंपल। अगर उधर कोई प्लस में होता तो वो माइनस बन जाता, सीधी सी बात है, क्योंकि वाई के आगे अपन को प्लस करना है, क्योंकि हमको वाई की वैल्यू निकालनी है ना, हमको माइनस वाई नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वाई चाहिए, इसीलिए क्लियर है। ऐसा हमने बहुत बार किया हुआ है ना यार, बहुत बार किया हुआ है तो हमने, अरे हाँ क्या ना, वाई आ गया, कितना आया वाई, कितना आया 3 आया ना वाई। अब देखो, अब आपके पास में चॉइस है, आपके पास में 3 इक्वेशन है, 1 2 और 3, इसमें से कहीं भी वाई पुट कर दो आपको एक्स मिल जाएगा, जहां आपकी इच्छा है वहां पुट करो वाई की वैल्यू, जहां आपकी इच्छा, ठीक है। मैं तो कहूँ अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसी में पुट कर देने का, बस थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं। देखो अब मैं एक काम करूँ, मैं इस बार इसमें पुट करूँ, मैं अगले क्वेश्चन में किसी और में पुट करूंगा, ठीक है। तो पुट, अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, अब बोलो पुट 4 in 3, मुझे एक्स वाई निकालना है ना, देखो तो ये एक्स 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना आया है 3, या 3 पुट करो, डिवाइड बाय 2, 13 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2 कितना आया 4, डिवाइड कितना आंसर आया 2, मिल गए हमको। फिर लिख देना एक्स कॉमा वाई, एक्स कितना आया 2, वाई कितना आया 3। मतलब ये जो दो लाइन है ना, ये इस पॉइंट पे टकरा रही है 2,3, और ये लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग, आप खुद देख लो, 2/4 1/2 3/5, ए और बी सेम नहीं आ रहे, मतलब एक पॉइंट में मिलती है, यहां तक तकलीफ। मैं एक और क्वेश्चन करूंगा फिर आप करना, ठीक है, इतना सब फटाफट उसको पॉज कर दो। ठीक, ये दो इक्वेशन, अच्छा अब आप थोड़ा ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे अगेन फ्रैक्शन आ रहा है, राइट है, हम चाहे तो फ्रैक्शन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अपन को वो करना नहीं है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली एलसीएम ले लेंगे। अब मैं आपको एलसीएम लेने की एक और ट्रिक नहीं होती है, जस्ट कॉमन सेंस, ठीक है। अच्छा 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, सही है क्या, नहीं आएगा, आएगा, ठीक। तो अपने काम करने का, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर, वो एलसीएम ही तो होता है, ठीक है। तो अपने चलो उसमें जाने का नहीं, चलो अपने इसको सिंपली रखते हैं। तो पहले ये इक्वेशन चूज कर लो, एलसीएम कितना आया 6, 2 3 जा 3 2 जा 2, यहाँ तो कोई नंबर 1 है ना, मतलब 6, कोई दिक्कत है क्या, 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y, हो गया, इज इक्वल टू उधर क्या हो गया
है ना। या फिर काम करो, अभी रहने दो उसको, पहले सिर्फ इन दोनों का ले लो, सिंपल, उसको अभी साइड में रखो, वो क्योंकि उधर है तो फिर क्या मिस्टेक कर दो बाद में। इसका हो गया ऐसे इधर वाले का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, दैट्स इट, इतना कर दो फटाफट से। तो 9x माइनस 10y, 6 2 जा 12 और माइनस का माइनस, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब इसको ले लो 2 वाले, ओके। अगेन 6 आएगा एलसीएम, सिर्फ इसका करना है, इसका बाद में देखेंगे। तो 3 2 जा 2 3 जा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब डिवाइड क्या बनेगा बेटा, मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y 13/6 इंटू 6। अब ये दोनों के नीचे इसलिए कर सकते हो, ठीक है। इसको बच्चे ये भी गलती करते हैं, सर ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई। अरे एलसीएम लेवल नहीं दे सकता, क्योंकि ये 2 सबके नीचे नहीं है, ठीक है, तो नहीं करने का। कट गया, क्या मिली इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। देखो अब एकदम सादी इक्वेशन बन गई, कोई तकलीफ, कोई शंका, कोई दुविधा नहीं, ठीक। अब क्या करने का, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेने की, समझ गए। अच्छा, अगर एग्जाम में पहले से ऐसी इक्वेशन दी हो तो फिर अपने वही स्टेप करने, जब भी नहीं करने वाला है ना। ये तो क्या, ये तो मेकअप किया, क्या किया है, मेकअप किया, ठीक है ना बेटा। अभी आपको शादी वादी में जाना है, नींद से उठ गया तो पहले मेकअप होगा ना बेटा, कि यूं चल जाओगे, जी आ रहे हैं, बाल ऐसे भूतनी जैसे है ना। अरे हाँ के ना यार, क्या बोलता है, ओए जैक स्पैरो, सही है कि नहीं, ऑन किया ना। अरे भाई हाँ के ना, समझे कि नहीं, नहीं मतलब तू ऐसे जाएगा उठ के, हैं, बिना ब्रश किए, हैं, फिर अपनी सुगंध फैलाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 और 2। अब इसमें से कोई एक लेने की इक्वेशन, ये भी आपकी इच्छा होती है। अभी मैंने क्या कहा था, मैं जानबूझ के क्या लूंगा, मतलब जो थोड़ी सी अजीब दिखती हो आप, बड़े वाला नंबर लेते 9 वाला, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से भी किसी एक को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेजो, सेम वही। तो पहले आप, अभी आपको एक इक्वेशन चूज करनी है, तो मैं ले रहा हूं फ्रॉम 1, कोई भी एक ले लो। अच्छा, तो 1 ले रहा हूं, उसको 1 को यहाँ लिख देने का। अच्छा, अब क्या करने का, किसी दो वेरिएबल है, किसी उसमें से किसी एक को इधर रखना है, बाकी सबको उधर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे y के आगे माइनस है, तो आप सीधा चूज करोगे, हम सिर्फ x को रखेंगे, क्योंकि y के आगे माइनस है, क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, इसीलिए ऐसा करें, ठीक है। अच्छा, अब माइनस क्या बने, अपन तो x को इधर रखेंगे, तो माइनस क्या बनेगा, प्लस, वी विल गेट, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा बोलो, डिवाइड, तो होल डिवाइड बाय 9, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो 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 बोलो, अरे बोलो सरकार, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्कम पक्का, क्या कच्चम कच्चा, पक्का पक्का, ठीक है सर। अब क्या करने का, याद करो। अच्छा, ये किससे बनाया, 1 से या 2 से, तो इसको किसमें पुट करोगे, 2 में, इसको 3 बोल के इसको 2 में पुट करने का। अगर आपने इसको गलती से 1 में पुट किया तो क्या होगा, इधर भी सब कट जाएगा, उधर भी सब कट जाएगा, आंसर आएगा 0 = 0। फिर आप उधर कंफ्यूज हो, तेरी आंसर वाई का आया, फिर आप बोलोगे हाँ वाई 0 हो गया, फिर आप जल्दबाजी में आएगा 0 ले लोगे, और फिर लोचे पड़े, नॉट ओरिजिन ऑल्सो, वाई कैन बी 0 ऑन एक्स एक्सिस, ओके। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, ठीक है, ऐसा ऐसा लोग हर बार ऐसा ही होता है, बच्चे कर लेते हैं और फिर बाद में इतना मजा आता है ना। सो सब कुछ अब क्या करें। तो ध्यान रखना, 1 से बनाया तो 2 में ही पुट करना, वरना लोचे हो जाते हैं। तो पुट 3 इन, अरे बेटा कोई बात, किसने बोला था बेटा, 20 तारीख आ रही है बेटा, फिर बेटा मैं खूब पुट करूंगा, पुट 2 in 1 दा, पुट 3 in 1 भा। ओके, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या पुट करो, ये वैल्यू, -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अरे हाँ क्या ना सर, अब तो सर ये कट नहीं हो रहा है, पर देख सुहानी, ये 12 और 9 3 में कट हो रहा है ना, कर लो, क्यों नहीं कट, कोई नहीं बोले, हिया बोली, हिया बता बेटा, ये 12 और 9 में कट क्यों नहीं कर सकता, मेरी इच्छा हो रही है, ऐसा नहीं चलता है।
क्यों बता? सर क्योंकि वो ऊपर पहले बोल सर आपकी इच्छा बाढ़ में जाए। मैथमेटिकल लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, हाँ के ना? अरे बोलना यार, हंस के बोल। हाँ। नहीं बोल रहा है। तू कभी भी जाओ पूछो जैसे बोलेगी ऐसे लगी। हाँ। चल बोल यार, कैसे तू क्यों नहीं कर सकते? सर क्योंकि मतलब ऊपर एडिशन हाँ फिर भी तू करती है, नहीं ये मालूम होते हुए भी नहीं करने का, ठीक है कोई बात। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है इसलिए। अरे हाँ के ना? माइनस 12 टू जा 24 प्लस 12 10 जा 20 y होल डिवाइड बाय 9। एक बार बेटा देख लो, प्लीज मत लिखो, देख लो एक बार। मुझे मालूम है कि आपको लगेगा मैं आ गया, मैं आपको दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूंगा और फिर वापस जब बनाएंगे इक्वेशन आपको खूब प्रैक्टिस मिलेगी। अभी देख लो, क्योंकि देखो मैं क्या अगेन यहाँ पे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब समझो, ओके। अब सर क्या करें? सर अब डिवाइड होने का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सर, ये इसके नीचे 9 नहीं है, तो पहले इसका एलसीएम लो। फिर कोई नंबर नहीं मतलब 1। अरे हाँ क्या ना? -24। अब देखो, अब मतलब 9 एलसीएम ले लेना, ले लिया। अच्छा यहाँ 9 है तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। यहाँ 1 है तो पूरा किससे होगा? 9 से। 1 से तो कर दो वही आंसर आता है, प्लस 9 3 जा 27 y इज इक्वल टू 13। कोई तकलीफ? डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट -24 47y 13 9 जा कितना होता है? 117। कोई तकलीफ? अरे नहीं ना? अच्छा ये माइनस क्या बनेगा जाके? प्लस। तो यू विल गेट 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा? 11 और 1 141। सही बात है, डन। इतना हो गया। अब फटाफट से इतना लिखो, फिर अब y निकाल देंगे। 47 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? डिवाइड, और y निकल जाएगा यहाँ से। पहले इतना लिखो, कौन सा बेटा? 3 और 141 डिवाइड बाय 47। अब देखो 47 में ये 3 बार करता है, y कितना आ गया? 3। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा देखो, आप चाहो तो किसमें पुट करो अपने, ठीक है? ये देखो अब मैं पुट कर, सब देखो बेटा यहाँ पे मैं y को पुट कर रहा हूँ 1 में, ये रहा 1, पुट 4 इन 1, फिर मैं निकाल रहा हूँ। तो y की जगह 3 पुट करो, 9x माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू -12, 30 इज इक्वल टू -12, माइनस क्या बनेगा? प्लस। कितना हो जाएगा? प्लस 18 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 18 बाय 9 कितना आया? 2। तो फिर लास्ट में लिखोगे x, y, x है 2, y है 3। ये सॉल्यूशन मिल गया आपको, डन। चलो अब पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, इसको पॉज कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखना बेटा, एक्स्ट्रा। सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके? बाय सब्स्टिट्यूशन, फटाफट करो। आप सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो, हाँ सब सुन लो। अभी जब अभी मैं बता रहा हूँ वही 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 करना, और कुछ करना है, ठीक है? जब बाद में प्रैक्टिस करना घर पे, तू बोलो वहां पे आपकी इच्छा है। अब सब सुनो, अभी आप इक्वेशन नंबर 2 ही लोगे, 1 साइड में रखना, 2 लोगे, x को इधर रखना, y को उधर भेजना। 2 लेके x को इधर रखना, y को, वैसे y माइनस में। किसको लोगे? इक्वेशन 2 लोगे, उसमें x को इधर और y को उधर भेजना, और फिर बाद में 2 से बनेगा तो 1 में पुट करोगे, हाँ क्या ना? हाँ 2 लेनी है और x को इधर रखना, ठीक है? अब सॉल्व करो, सब उसी से करना बेटा फिलहाल के लिए। कौन को नाम दे देना 1 और 2। टू इक्वेशन है, माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो 4 प्लस 3y मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। ये इक्वेशन नंबर
3, ये सबके नीचे 2 आ गया, ठीक है। अब क्या, अब ये मैंने 2 से बनाया है तो मैं 1 में पुट करूंगा, तो पुट 3 इन 1, पुट करो इसमें x की जगह पुट करो 4 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब वापस बोल दो, ये केवल इसके नीचे डिवाइड है, इसके नीचे डिवाइड नहीं है, तो अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं बन सकता, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, ये 2 बन जा और 1 2 जा, 1 से मल्टीप्लाई किया वही आंसर आएगा, 2 इंटू वाई, 2y इज इक्वल टू 5। अब ये डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, तो इधर बचेगा 4 प्लस 3y प्लस 2y 5y, तो 4 प्लस 5y, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, प्लस क्या बनेगा बेटा, माइनस, सो 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, कितना आंसर आया 6, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो 6/5 इक्वेशन नंबर 4, मतलब 4 बोल दूंगा इसको, y आ गया। अब 4 को आप चाहो तो या 1 में करो, 2 में करो या 3 में करो, पर अब यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, अब कभी कभार क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर 3 में पुट करोगे, ठीक है, मैं इस बार इसको 3 में पुट, और देखो क्यों कर रहा हूँ पता है, आपको एक कैलकुलेशन सिखाने के लिए, जान मुझे पुट करो, क्योंकि कभी कभी अगर मान लो कि आपने पुट कर दिया तो फिर जब y का आंसर फ्रैक्शन में आता है और नीचे 2, ऊपर भी फ्रैक्शन बन जाएगा, देखो अब जब ऐसा आता है सिचुएशन, 3 6 जा 18, अब ऊपर आपको अलग से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 आएगा, 5 जा और 1 जा, 4 5 जा 20 प्लस 18, और ये 2 चलने दो, 2 को देख के डरने का नहीं, ये हो जाएगा 38 डिवाइड बाय 5 और 2, अब क्या करोगे, वही एबीसीडी वाला बन, समझ गए, 38 और 2 5 जा 10, यहाँ पे 2 5 आपकी से कुछ भी लिखो, 2 में कट करो, आंसर तो वही आना है, समझे। फिर x को y लिखना ऐसे, x को लिखना 19/5, y को लिखना 6/5, कोई तकलीफ है तो बोलो यार, अरे बोलो यार, समझ गई बिल्लियां कि नहीं समझी, अरे समझी कि नहीं समझी, तो फटाफट एक और इक्वेशन, इस बार मैं बोलूं उसको उससे करना, ठीक है, उस तरीके से करना, ये समझ में आ गया है ना। अब वो मत करना वैसे जो आपने इस बार दोहराई, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। इक्वेशन है, अब पहले मैं बोलूं उसको लेके करना, ठीक है ना, ये सेकंड क्वेश्चन एक्स्ट्रा में, एक मिनट, हाँ आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब इसमें आप 1 को लोगे, जानबूझ के 1 को लो, किसको लोगे, 1 को लोगे और x को उधर भेजना, इस बार ये सब सुन लो, 1 को लोगे और x को उधर भेजना, समझ गए, y को इधर रखना, इसको 1 को लेके, एग्जाम में आपकी चॉइस होगी, ठीक है, पर अभी आप फिलहाल ऐसे ही करो, जानबूझ के करो, 1 को लो और x को उधर भेजो, y को इधर रखो और फिर सॉल्व करो। एग्जाम में आता तो मैं तो पता मैं क्या करता, मैं तो 2 को लेता, और एक बार 2 में तो 2 कॉमन आ जाएगा और इजी बन जाएगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं, पर अभी तो जान अपन को प्रैक्टिस करनी है अभी, इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ना। सर x को भेजना है, x को भेजना है, y को इधर रखना, y को किस में पुट करना है, ऑब्वियसली 1 में पुट किया, 1 से लिया तो 2 में पुट करोगे, y को इधर रखना, x को उधर भेजना, फिर y में इक्वेशन आएगी, वो 3 वाली इक्वेशन को फिर 2 में पुट करना, क्योंकि वो 1 से बनाई हमने।
कोई बात नहीं, इसमें क्या आ सकता है। पहले तो देख ली क्या फोर प्लस 10 40। इधर तो 36 अपॉन 11 यार मेरा तो 40 आया 40 तो 1 आ रहा है 14 आ रहा है इधर 36 अपॉन 11। अब आपको मैं बताऊँ, आपको मैंने ऐसा क्यों करने को बोला, मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। वो कारण क्या है वो भी समझा। और बाय और आप देखना, और आप महसूस करना कि देखो कितनी कभी कभार छोटी मोटी बातें हमको कितना ध्यान रखनी पड़ती है। ये तू है नहीं नहीं, वो अगर सिर्फ ऐसा ना y -2 तब बनता है। ये -2 पूरा मल्टीप्लाई में तो साइन के साथ में डिवाइड होता मेरा वहाँ y 1 अपॉन -30 26 अपॉन 8 छोड़ दे एक मिनट सर माइनस अरे बेटा आंसर में तो रूट भी आ सकता है, तो क्यों कर रही है चिंता। पिछला वाला आंसर नहीं आया फ्रैक्शन में, सब आता है आंसर पे। सर यही है सर x 13.4 आता है नहीं सर पर 40 वही बेसिक स्टेप का ध्यान नहीं रखोगे। जब भी वैल्यू पुट करते हैं और दो दो लोग हो और बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगा के पुट किया करो। अब आया कुछ? छोटी मोटी बातें बेटा, छोटी मोटी बातें हैं और वहीं से आपके मिस्टेक चालू हो जाती है, क्योंकि एक बार वो ध्यान से हटा तो दुर्घटना घटा। सर मैं 40/7 आ रहा है कोई ये बात। माइनस थोड़ी है तो ओके, तो तू अब बोर्ड पे देखना बेटा, अब बोर्ड पे देखो। आई थिंक आपने बहुत सारे स्टेप कर दिए होंगे, अब बोर्ड पे देखना। सर मैंने ठीक 4 है, प्लस मैंने अपन ने क्या किया था पहले, फ्रॉम 1 मैंने बोला y को इधर रखना, x को उधर भेजना। देखो ये प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो आएगा 4y 10 - 3x। 4 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो 10 - 3x होल डिवाइड बाय 4। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई तकलीफ तो बोलो बेटा, अरे बोलो यार। अब बेटा बोर्ड पे देखना प्लीज सारे बच्चे, अब उस अपने उसमें लगे मत रहना, और सिर्फ स्टेप में कहाँ गलती है वो नोट करना, वो बहुत जरूरी है। अब आप करने बैठ जाओगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। बहुत माइनर माइनर मिस्टेक होती है। अब देखो, अब सबसे पहली माइनर मिस्टेक यहाँ देखना, ओ एक वाला यहाँ देख, सुन नहीं रहा, वो घुसा पड़ा किताब में। पुट 3 इन 1 से बनाया तो 2 में पुट करना। अब ध्यान से देखना, ये 2 x अब माइनस और 2, अब y में दो दो लोग हैं और ये माइनस भी है, तो ब्रैकेट लगा के फिर रखने का, क्योंकि ब्रैकेट लगाओगे नहीं तो ये आपका 10 क्या माइनस में रहेगा और इसमें प्लस, मतलब फिर ये है ना, फिर पूरा सीन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बन जाएगा प्लस, बाद ब्रैकेट होगा तो। अब ये हो गया, और ये कितना नीचे 4 इज इक्वल टू 2।
अब सुनो पहले, ये कट हो गया 2x। अभी साइन मत करना चाहिए, मैं पहले से बोला अभी मत करना वरना वापस से गड़बड़ी करोगे। वापस रहने दो इसको ऐसे, रहने दो इसको ऐसे, क्योंकि अभी एलसीएम नहीं लिया हमने, एलसीएम नहीं लिया है। एलसीएम लेने के बाद में जब उधर भेजो ना फिर ब्रैकेट ओपन करना। अब सुनो, अब ये 2 है, इसके नीचे नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 1, एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। 2 ये इंटू 2 और ये पूरा इंटू 1, ये अभी रहने दो, ब्रैकेट मत ओपन करना, मत करना। 2 2 जा 4x माइनस ब्रैकेट में 1 है तो वो होगा वो आंसर, ब्रैकेट के अंदर ही पुट करना उसको। डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, तो 4x, देखो बेटा ये क्या हो गया, 4x माइनस, इसको चलने दो ब्रैकेट में बेटा, भले एक स्टेप बढ़ जाता है हमारा। 2 2 जा 4, अब ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट हमेशा लास्ट में ओपन करो। अब ब्रैकेट ओपन करो, 4x ब्रैकेट के बाहर माइनस, दोनों के साइन चेंज, प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस इज इक्वल टू 4, कोई तकलीफ। अब देखो 4x प्लस 3x 7x माइनस क्या बनेगा प्लस, और 10 प्लस 4 जैना के अनुसार 40, मैंने वही किया। और मल्टीप्लाई क्या बनेगा, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, कितना आंसर आया 2। अब सुनो, अब इसको क्या पुट करोगे किसी भी एक में, 1 2 और 3, ठीक है। मैं पुट कर रहा हूं इस बार 1 में, इसको 4 बोल के पुट इन, आप तो कहीं भी पुट करोगे, आपकी इच्छा है बेटा। चलो क्या करो 2 में करते हैं, 2 में थोड़ा सा माइनस है तो मजा आएगा थोड़ा सा, या पुट करो 2 में। तो 0 नहीं आएगा। एक मिनट, 2 2 जा 2y इज इक्वल टू 2, ध्यान से देखना क्यों 0 नहीं आएगा। देखो 2 2 जा कितना होता है 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो प्लस क्या बनेगा माइनस, अब यहाँ देखो ये अगेन एक मिस्टेक, सब सुनना, ये प्लस क्या बनता है माइनस, तो ये माइनस 2y ऐसे कैसे यहाँ रहेगा ऐसे, और 2 माइनस 4 कितना आया -2। अब देखो मल्टीप्लाई क्या बनता है, अब ये विषय को देखो, मल्टीप्लाई क्या बनता है डिवाइड, बस ये सर माइनस क्या प्लस बना, अरे नहीं बेटा सब सुनो, अगर ऐसे होता तो बोलता माइनस गया प्लस बना, ये ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई में 2 -2 है, तो ये साइन के साथ में ही मल्टीप्लाई है तो साइन के साथ में ही डिवाइड होगा। 0 1 बाय 1 तो आंसर 1, तो कितना आंसर आया अल्टीमेटली x, y, x2 और y1, 2, 1 आंसर, ठीक है। स्टॉप बोले सेव कर देगा।